अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले अपनी चीफ मिनिस्टर पोजीशन से रिजाइन कर दिया था और तभी से ही सब लोग एंटिसिपेशन में लग गए कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होने वाला है। बहुत सारे नाम फोरफ्रंट में भी थे, पर आज जो है वो मामला पूरा क्लियर हो गया एंड अतिशी इज गोना बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। हम आज के वीडियो में जानेंगे कि अतिशी कौन है और ये जो पॉलिटिकल टर्न ऑफ इवेंट्स हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है दिल्ली के लिए। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। हम पहले जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स क्या थी और क्या एनालिस्ट कह रहे हैं उनके इस मूव को लेके। देन विल डिस्कस कि अतिशी का न्यू चीफ मिनिस्टर बनना व्हाट डज इट सिग्निफाइज। सो लेट्स बिगिन। थोड़े से प्री रिक्विजिट्स हैं, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि रेजिग्नेशन तक बात क्यों आई और क्या रीजंस हैं इस मूव के। और फाइनली हम ये भी समझेंगे कि अतिशी जो है वो एक इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब अतिशी जो है 6 मंथ्स के लिए चीफ मिनिस्टर रहने वाली हैं। देन दिल्ली विल हैव इट्स इलेक्शन, क्यों, जो कि फरवरी में एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं इसके आसपास जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी हो जाए, नवंबर में ही हो जाए। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जम्मू कश्मीर झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं, महाराष्ट्र इज गोना गो फॉर इलेक्शन एज वेल, तो उसमें वो मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में भी जल्दी इलेक्शंस हो जाएं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है और ये सारी इवेंट्स का मतलब क्या है। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बेल पर रिहा हुए हैं, पर वो जो बेल है वो कंडीशनल है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो उन्हें फॉलो करनी थी। कंडीशन ऐसी थी कि वो अपना सेक्रेटेरिएट नहीं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो देयर वाज दिस रिस्ट्रिक्शन। ये जो केस है जिसके चलते वो जेल में थे, और जेल में नॉर्मल टाइम नहीं, देयर वाज सिग्निफिकेंट टाइम, 5 मंथ्स के आसपास वो जेल में रहे हैं। तो वो जो केस है उससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं जिसमें हमने इस केस के बारे में बात की है। इन जनरल हम उस केस को एक्साइज पॉलिसी केस कह के अभी के लिए रेफर करेंगे। तो इस केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑफर की है, पर ये बेल जो है वो कंडीशनल है। ये जो कंडीशंस हैं, ये माना जा रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल फेल्ट द नेसेसिटी कि अब उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। उन्होंने जेल में रिज़ाइन नहीं किया, उसको लेके जस्टिफिकेशन ऐसा आ रहा है कि जेल में अगर रेजिग्नेशन करते तो फिर ऐसा लगता कि सरकार कमज़ोर हो गई है और वो जेल से ऑपरेट नहीं हो पा रही है, या फिर इट वुड बी अ साइन ऑफ वीकनेस, जिसके चलते उन्होंने जेल से रिज़ाइन करना सही नहीं समझा। जेल से बाहर आके बेल पे विदिन मतलब 2 दिन पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जेल से बाहर आते ही व्हेन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल ऑफर कर दी, ही डिक्लेयर्ड हिज रेजिग्नेशन, और उसके चलते वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसमें वो 4:30 तक एक्सपेक्टेड है कि वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो उन्हें थमा देंगे। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने रिज़ाइन किया। वन ऑफ द रीज़न वो ये भी बता रहे हैं कि मॉरल हाई ग्राउंड के चलते, क्योंकि आप पार्टी जो है वो करप्शन को फाइट करने के लिए ही बनी थी, तो अगर वहाँ के पार्टी के जो लीडर हैं वो करप्शन चार्जेस पे जेल जाते हैं तो उन्हें ये चीज़ सही नहीं लगी, और उन्होंने बोला कि अब लोग डिसाइड करेंगे कि वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। तो वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी में लग गए, और नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं उसमें वो देखेंगे कि लोग उन पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो इस इलेक्शन को अपनी अग्नि परीक्षा भी बता रहे हैं, टेस्ट ऑफ फायर बता रहे हैं, वो इसे अग्नि परीक्षा बता रहे हैं। तो टू क्लेम मॉरल हाई ग्राउंड पे उन्होंने रिज़ाइन करना ठीक समझा। दूसरा रीज़न है सुप्रीम कोर्ट बेल कंडीशंस, एंड थर्ड रीज़न इज दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं, तो दिल्ली इलेक्शंस की तैयारी के लिए भी उन्होंने सोचा कि दिस टाइम ही कैन यूज़ दिस टाइम फॉर दिस। सो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी जो है वो इलेक्शन में पता चल जाएगा। तो ये वो केस था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो दिल्ली के वी के सक्सेना हैं, और इन्हीं से ही मीट करके वो अपना रेजिग्नेशन ऑफिशियल कर देंगे। और केजरीवाल ने पहली बार रिज़ाइन नहीं किया है चीफ मिनिस्टर पोस्ट से, ही ऑल्सो डिड इट बिफोर 2014 में उन्होंने एक बार पहले भी रिज़ाइन कर चुके हैं, एंड टाइम एंड अगेन ही रिग्रेटेड दिस डिसीजन। पर इस बार पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि मॉरल हाई ग्राउंड्स और ये जो है वो थोड़ा सा वेल थॉट डिसीजन है उनके बिहाफ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अतिशी मार्लिना जो हैं वो न्यू चीफ मिनिस्टर होने वाली हैं, बहुत ही फ्रंट रनर थी हैं, बहुत लोगों ने एंटिसिपेट भी कर लिया था कि दिस विल बी द आउटकम। इनके पास अभी 13 पोर्टफोलियोज़ हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इनके पास 13 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं। पोर्टफोलियो में इंक्लूड होता है एजुकेशन, PWD वर्क,
तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो शी हैज़। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं फरवरी में। देयर इज़ अ डिमांड टू प्रीपोन इट, बट इट मतलब ऐसा है कि थोड़ी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी लग रही है, इतना आसानी से तो शायद नहीं होंगे इतने जल्दी इलेक्शंस। फरवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे। शी विल बी इंटरिम चीफ मिनिस्टर, 6 मंथ्स के लिए वो चीफ मिनिस्टर होने वाली हैं। और दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि केजरीवाल जो है उन्होंने अर्ली इलेक्शन की डिमांड की है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अभी हमें इतना ही पता है और इतनी ही सिचुएशन अनफोल्ड हुई है। लेट्स सी हाउ शी वर्क्स। बहुत सारे एजेंडाज और स्कीम्स हैं आप गवर्नमेंट के विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड बिफोर इलेक्शन। सो होपफुली देखते हैं दिल्ली के लोग किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर और व्हाट इट मीन्स फॉर दिल्ली. Let the situation unfold. So if you find this video informative and if you liked what we have presented to you, do let us know in the comment section and like, share, subscribe to this channel. Thank you.